हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है उसके बारे में। और इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। उसमें बताएंगे आपको कि कितने आपके बुक्स हैं और कितने उसमें टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, और प्रैक्टिकल रिलेटेड बस कुछ चीज़ें आपको बताया जाएगा। जैसे आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर में था आपका, वैसे ही इसमें भी फोर्थ सेमेस्टर में आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारी चीज़ें टॉपिक्स आपको मिलेंगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो फिजिक्स है फोर्थ सेमेस्टर का, ठीक है, इसका जो कोड है, कोर्स कोड, वो है PHY 203। और इसका जो कोर्स टाइटल है, मतलब जो बुक का नाम है, वो है मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आप समझ रहे होंगे हमारे जो बुक का नाम है वो क्या है, मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, इसके पहले आपने क्या बात किया था, हम लोग जो बुक पढ़े थे वो रिलेटेड था वेव से, और किससे रिलेटेड था, ऑप्टिक्स से। ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी था और वेव ऑप्टिक्स थे, मतलब वेव था। यहाँ पे आपका मॉडर्न फिजिक्स है और इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बता रहे हैं सिलेबस, जो कि हमारा फिजिक्स का सिलेबस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे देखिए, हमारा जो बुक है फिजिक्स का वो दो पार्ट में हमारा डिवाइड होगा। एक हमारा पार्ट ए होगा और एक हमारा पार्ट बी होगा, मतलब एक ही बुक होगा फिजिक्स का और इसमें दो पार्ट होंगे। और पहले पार्ट में आपको 4 यूनिट देखने को मिलेंगे, और दूसरे पार्ट में आपको जो है आप यहाँ देख सकते हैं दूसरे पार्ट में भी 4 यूनिट देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग टॉपिक्स का डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला यूनिट फर्स्ट है, उसका नाम है रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड। ठीक है, इसके बारे में मतलब ये टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। तो इसमें क्या क्या है चीज़ें, तो इसमें है स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, न्यूटोनियन रिलेटिविटी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, attempts to locate the absolute frame, Michelson-Morley experiment and significance of the null result, Einstein's postulates of special theory of relativity। ठीक है, मतलब ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपको आपके बुक में ये चैप्टर वाइज होगा, और ये सारे टॉपिक्स आपको यूनिट फर्स्ट टॉपिक जो है आपका, मतलब उसमें पढ़ना होगा रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड में। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो यूनिट है सेकंड, पार्ट ए का हम बता रहे हैं। तो पार्ट ए में नेक्स्ट जो यूनिट है सेकंड, उसमें उसका क्या नाम है, रिलेटिविटी रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स। ठीक है, इसका नाम है रिलेटिविटी रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स। अब देखिए इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, हम यहाँ पे आपको टॉपिक्स बताते जा रहे हैं। ठीक है, और फिर आगे आने वाले वीडियोज़ में हम आपको जो है डिटेल्ड लेक्चर भी प्रोवाइड करेंगे चैप्टर वाइज। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो आपका रिलेटिविटी रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स है, इसमें आपके टॉपिक्स कुछ इस तरीके से हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स एंड डेरिवेशन ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, 4 वेक्टर फॉर्मुलेशन इंक्लूडेड, मतलब इसमें 4 वेक्टर फॉर्मुलेशन भी रहेगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, इसमें क्या है, डेरिवेशंस एंड एग्जांपल्स इंक्लूड होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइमल्टेनिटी, ठीक है, रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी इसमें होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेंथ, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम, टाइम डायलेशन पढ़ना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन पढ़ना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मास, वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी, फिर रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास, आइंस्टीन्स मास एंड एनर्जी रिलेशन एंड एनर्जी एंड मोमेंटम। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे हैं यूनिट सेकंड रिलेटिविटी रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स में। अगला जो यूनिट है पार्ट ए का, वो है यूनिट 3। इसका नाम है इनएडिकेसीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, मतलब क्या क्या चीज़ें इनएडिकेट था हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, देखिए, पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स, वेव्स की पार्टिकल प्रॉपर्टीज़, स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होते हैं उनके जो स्पेक्ट्रम होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ने होंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है एंड देयर एक्सप्लेनेशंस बेस्ड ऑन द मैक्स प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस। ठीक है,
फिर है वेव प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की वेव प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे। लुइस डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स एंड देयर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बाय डेविसन जर्मर्स एक्सपेरिमेंट एंड थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ये सारे टॉपिक्स आपको जो है यूनिट थर्ड इनरेडी केसेस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ने होंगे। फिर अगला जो यूनिट है इस पार्ट ए का, ठीक है, ये है हमारा यूनिट 4। इसमें देखिए, इसमें है, इसका जो नाम है वो है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब इसमें आपको क्वांटम मैकेनिक्स से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। क्या क्या टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक आपके इस तरीके से हैं जैसे मैटर वेव्स, ठीक है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, वेवलेंथ, कॉन्सेप्ट ऑफ वेव ग्रुप क्या होता है ना, ग्रुप पार्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, फेज वेव वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी, फिर वेव फंक्शन, फंक्शनल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन क्या होता है, फिर ऑर्थोगोनल और ऑर्थो नॉर्मल वेव फंक्शंस क्या होते हैं, और फिर है यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन क्या होता है वेव फंक्शन का, जो कि बॉर्न रूल पर डिपेंड करता है। मतलब ये सारे टॉपिक्स आपको यूनिट 4 इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ने होंगे, ठीक है। पहले ही हमने आपको बताया कि हमारा जो ये फिजिक्स का बुक है PHY 203, इसका जो नाम था मॉडर्न फिजिक्स था और इलेक्ट्रॉनिक्स था। कहने का मतलब कि इस बुक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए में आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, पार्ट बी में आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। तो हम लोग का पार्ट ए हो गया। अब चलिए हम पार्ट बी को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हमने पहले ही बता दिया था कि पार्ट बी में आपको 4 यूनिट देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग इसको भी 1 बाय 1 इसके टॉपिक्स को देखना स्टार्ट करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं इसके क्या क्या आपको पढ़ने हैं। तो पार्ट बी में हमारा जो पहला यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, वो है ट्रांजिस्टर बायसिंग, ठीक है ना, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ट्रांजिस्टर बायसिंग किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है। तो इसमें चलिए इसका हम टॉपिक्स बताते हैं, क्या क्या इसमें टॉपिक्स हैं ट्रांजिस्टर बायसिंग यूनिट फर्स्ट में। तो इसके टॉपिक कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे फैथफुल एम्प्लीफिकेशन है एंड नीड फॉर बायसिंग, ठीक है, बायसिंग का क्या नीड था, स्टेबिलिटी फैक्टर्स है और इट्स कैलकुलेशंस फॉर ट्रांजिस्टर बायसिंग, वी सर्किट्स फॉर CE कॉन्फ़िगरेशन, फिर है फिक्स्ड बायस बेस रजिस्टर मेथड, इमीटर बायस, फिक्स्ड बायस विथ इमीटर रजिस्टर, फिर है कलेक्टर टू बेस बायस विथ कलेक्टर फीडबैक एंड वोल्टेज डिवाइडर बायस, फिर है डिस्कशन ऑफ इमीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सारे टॉपिक्स आपको यूनिट फर्स्ट ट्रांजिस्टर बायसिंग में देखने को मिलेंगे। फिर है नेक्स्ट आपका यूनिट सेकंड, जिसका नाम है एम्पलीफायर्स। तो चलिए अब हम इसके टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एम्पलीफायर्स जो है हमारा, इसमें हमारे टॉपिक्स हैं इस तरीके से, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स बेस्ड ऑन मोड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, जैसे क्लास A, B, C एंड D, मतलब एम्पलीफायर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में आप स्टडी करेंगे, जो कि मोड ऑफ ऑपरेशन पर डिपेंड करता है, उसके बेस पे होता है। और फिर है स्टेजेस, यहाँ पे स्टेजेस के बारे में बताया गया है, सिंगल एंड मल्टी स्टेज, कैस्केड एंड कास्केड कनेक्शंस होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। कपलिंग मेथड्स क्या होता है, RC, ट्रांसफार्मर, डायरेक्ट एंड LC कपलिंग्स क्या होते हैं, नेचर ऑफ एम्पलीफिकेशन, वोल्टेज एंड पावर एम्पलीफिकेशन एंड फ्रीक्वेंसी कैपेबिलिटीज़, ठीक है, जिसमें AF है, IF है, RF है और VF है। और फिर थियरी एंड वर्किंग ऑफ RC कपल्ड वोल्टेज एम्पलीफायर, जिसमें आपको यूजेस पढ़ने होंगे बहुत से रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स के, और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर है आपका ट्रांसफार्मर कपल्ड पावर एम्पलीफायर, जिसमें आपको कैलकुलेशन करना होगा पावर का, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना होगा, यूज करना होगा, मतलब हीट सिंक का क्या यूज होता है वो सारी चीज़ें आपको समझना होगा, और पावर डिसिपेशन के बारे में भी पढ़ना होगा। फिर है कैलकुलेशन ऑफ एम्पलीफायर इफ़िशियंसी, एम्पलीफायर इफ़िशियंसी को आपको कैलकुलेट करना होगा, जिसमें आपको पावर इफ़िशियंसी के बारे में समझना होगा। और फिर है फॉर क्लास A सीरीज़ फेड, और ये जो चीज़ करना होगा आपको कैलकुलेशन एम्पलीफायर इफ़िशियंसी का, वो क्लास A सीरीज़ के लिए करना होगा, सीरीज़ फेड के लिए करना होगा। क्लास A ट्रांसफार्मर कपल्ड, ठीक है, और क्लास B सीरीज़ फेड और क्लास B ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर्स, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको टॉपिक्स मिलेंगे एम्पलीफायर्स यूनिट सेकंड में। क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट यूनिट थर्ड है, ठीक है, ये पार्ट B का है। और नेक्स्ट यूनिट में हमारा है
जो इसका नाम है नेक्स्ट यूनिट थर्ड का, वो है फीडबैक एंड ऑसिलेटर सर्किट्स। मतलब फीडबैक सर्किट्स क्या होता है और ऑसिलेटर सर्किट्स क्या होता है। तो देखिए फीडबैक सर्किट्स क्या होता है, मतलब यहाँ पे टॉपिक्स हम लोग बता रहे हैं, आप लोग को वो सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। तो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स है, फीडबैक सर्किट्स है जिसमें आपको इफेक्ट्स पढ़ना होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक क्या होते हैं, फिर मतलब इफेक्ट्स पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के क्या होते हैं, क्या उससे प्रभाव पड़ता है। और फिर है वोल्टेज सीरीज़ क्या होता है, वोल्टेज शंट क्या होता है, करंट सीरीज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। और करंट शंट फीडबैक कनेक्शन टाइप्स क्या होता है और उनके यूजेस भी आपको पढ़ने होंगे स्पेसिफिक एम्पलीफायर के लिए। फिर है एस्टिमेशन ऑफ इनपुट इम्पेडेंस, मतलब जो इनपुट इम्पेडेंस होता है उसको एस्टिमेट करने को आपको सीखना होगा, कैसे एस्टिमेशन किया जाता है। आउटपुट इम्पेडेंस क्या होता है, गेन क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होता है, डिस्टॉर्शन क्या होता है, नॉइज़ क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होता है, वोल्टेज सीरीज़, नेगेटिव फीडबैक और उनके कंपैरिजन के बारे में भी आप पढ़ेंगे, बहुत से जो है नेगेटिव फीडबैक कनेक्शन टाइप्स के बीच में, ठीक है। फिर है आपका ऑसिलेटर सर्किट्स के भी बारे में आप पढ़ेंगे और इसमें जैसे आपको यूज ऑफ पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेटर ऑपरेशंस के लिए पढ़ना होगा। फिर आपका बॉर्क-हासन क्राइटेरिया पढ़ना होगा सेल्फ सस्टेन्ड ऑसिलेशंस के लिए। फिर फीडबैक फैक्टर जानना होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जानना होगा आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर और वैन ब्रिज ऑसिलेटर के लिए। फिर क्वालिटेटिव डिस्कशन करना होगा आपको, मतलब समझना होगा रिएक्टिव नेटवर्क फीडबैक ऑसिलेटर्स के लिए, जो कि यहाँ पे ट्यून्ड ऑसिलेटर सर्किट्स बताया जा रहा है। फिर यहाँ पे हार्टली और कॉलपिट ऑसिलेटर्स, ये सारे टॉपिक्स आपको यूनिट थर्ड जिसका नाम है फीडबैक एंड ऑसिलेटर सर्किट्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब लास्ट यूनिट हम बताते हैं इस बुक का, ठीक है, पार्ट बी का, जो कि है यूनिट 4 और इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स। देखिए बहुत ही आसान है, आप लोग को बस टॉपिक से एक बार आपके माइंड में बैठ गया तो उसके बाद आपको बुक पढ़ने में भी आसानी होगी, आप लोग आसानी से एक एक टॉपिक्स को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिट 4 जो है इसका हम टॉपिक्स बताने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स का। तो क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो यहाँ पे हमारे टॉपिक्स हैं जैसे बेसिक्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स है, आपको बेसिक्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना होगा। स्टेप इंडेक्स फाइबर के बारे में पढ़ना होगा, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के बारे में पढ़ना होगा, लाइट प्रोपेगेशन थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर, मतलब ऑप्टिकल फाइबर से कैसे लाइट प्रोपेगेट करती है, एक्सेप्टेंस एंगल और न्यूमेरिकल अपर्चर के बारे में पढ़ना होगा। क्वालिटेटिव डिस्कशन जानना होगा, मतलब करना होगा, आपको समझना होगा फाइबर लॉसेस का, और एप्लीकेशन भी आपको पढ़ना होगा किसका, ऑप्टिकल फाइबर के क्या एप्लीकेशंस होते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने आपको सारा टॉपिक्स आपको बता दिया, पार्ट हमारा जो बी है उसका भी और पार्ट ए का भी। तो यहाँ पे हमारा टोटल हो गया इस जो PHY 203 हमारा 4th सेमेस्टर का जो फिजिक्स का बुक है, इसका सिलेबस आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा और इसके टॉपिक्स को स्टडी कीजिएगा, ठीक है। और अगर हम प्रैक्टिकल के बारे में बताएं तो प्रैक्टिकल का आपका जो कोड है वो है PHY 201 और जो प्रैक्टिकल का नाम है वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन। मतलब कहने का मतलब कि आपके प्रैक्टिकल में उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया जाएगा जो कि बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होगा और जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो इसके लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, तो आप जब बुक खरीदेंगे तो उसमें सारे डिटेल में लिखी हुई होंगी और साथ ही साथ हम भी जब हमको मिलेगा तो हम आपको अपलोड कर देंगे हमारे चैनल पे। सो इस तरीके से हमने आपको फिजिक्स जो है PHY 203 इसका हमने सिलेबस बता दिया है। सो इस तरीके से आप अच्छे से सारे स्टडी कर सकते हैं अपने इस सिलेबस को और सारे टॉपिक्स को, और साथ ही साथ आगे जो है नेक्स्ट जो है चैप्टर वाइज आपको वीडियो जो है प्रोवाइड किया जाएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।